प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 5th क्लास में जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो है कि पढ़े, यानी सवालों को किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से घटाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे गुणन और भाजन, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी किस तरह से गुणा और भाग किया जाता है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले या भाग करने के लिए हमें पहाड़ा याद होना बहुत ज़रूरी है। टेबल हमें सभी को आना चाहिए, और मैंने कहा भी था कि सब लोग कम से कम 1 से लेकर 9 तक का टेबल, 1 से 9 तक का पहाड़ा याद कर डालो। ऐसा आशा करता हूँ कि सभी ने याद किया होगा। अब उन्हीं का उपयोग करके हम लोग जो है गुणा के सवाल हल करेंगे। तो देखो, अभी 5th क्लास में चैप्टर 4 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्रश्न संग्रह 14 गुणा और भाजन, और पहला सवाल है मल्टीप्लाई, गुणा करो। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 327 × 92, 327 गुणे 92। इसके पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 और 16 पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं और उनको सॉल्व करके दिया है। तो तुम जो है कि टेक्स्ट बुक सबके पास है, उससे समझो। उसमें मैं जो है ऐसे टाइम नहीं ये करता हूँ। सवालों को डायरेक्ट हल करते समय तुम्हें गुणा करने आ जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो तो तुम्हें जो है कि गुणा करने अवश्य आएगा। पहाड़ा याद होना चाहिए। तो पहला सवाल है 327 × 92। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले इसको जो है कि इस तरह लिख लो 327, के बीच में ऐसे गुणे का चिन्ह दो, मल्टीप्लाई का, और नीचे लिखो 92। अब मैंने कहा जैसे तुम्हें टेबल याद होना ज़रूरी, नहीं आएगा तो फिर सवाल नहीं हल कर पाओगे। तो अभी पहले देखो यहाँ 2 है, इधर से गुणा करेंगे तो 2 का टेबल सबको आना चाहिए। 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 7 बार। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14। तो देखो 14 जो आया ना, तो यहाँ 14 लिख दो साइड में, और जो इकाई का अंक है 4, इसको यहाँ लिख दो, और जो दहाई का एक अंक है उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो फिर क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, 2 दूनी 4, और जो यहाँ पे एक बचा था हासिल ना, इसको कैरी कहते हैं, वो इसमें जोड़ देने का था। 2 दूनी 4 और 1 मिलके हो गया 5, को इधर लिख दो, तो यह हो गया 5। अब फिर जो है, अब देखो ये ख़त्म हो गया। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6। तब हो गया कितना 654। सबको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है, अगला अंक है वो 9 है, उसको जो है कि हम लोग इसका जो है कि पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 7 बार। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 7 जा 63, 9 7 7 63, 63 लिख दिया। अब यहाँ 63 में जो इकाई का अंक है ना, वही लिखेंगे और इसको आगे जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान में रखो, जब यहाँ नीचे लिखते हैं ना, तो पहला वाला अंक खाली रख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ये दहाई वाले अंक पे लिखते हैं। तो 3 यहाँ लिखोगे, तो 3 यहाँ लिखा। अब ये बच गया 6, इसका उपयोग बाद में करेंगे। अब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 9 के 9, 9 दूनी 18, तो देखो 18 हो गया, और 18 में ये 6 जोड़ दो, तो 18 6 कितना हो गया 24। तो 24 जो है, 24 में जो इकाई का 4 है वो इधर लिखोगे, और 2 जो हो गया कैरी हो गया, हासिल हो गया। सबको समझ में आया होगा। देखो 9 का पहाड़ा 7 में पढ़ा तो 63 आ गया, 3 लिख दिया एक अंक छोड़कर, ये 6 हासिल बच गया, कैरी हो गया। अब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ दिया, तो 18 और 6 होता है 24, तो 24 हो गया। अब ये 24 में इकाई का 4 इधर लिखेंगे और 2 हो गया हासिल। अब जो है, अब ये दोनों भूल जाओ। अभी जो 9 का पहाड़ा 3 में पढ़ो, 9 3 कितना होता है 27, 27 में 2 जोड़ो, तो 27 के बाद होता है 28 और 29, तो इसके आगे लिख दो ये 29। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है, इधर धन का चिन्ह दो, प्लस का साइन, और इसको सबको एडिशन करो, जोड़ो। अब देखो यहाँ 4 है, तो 4, 5 + 3
8 6 + 4 10, 6 4 10 हो गया। 10 में अब जो है ये 0 इधर लिखोगे और एक जो होगा कैरी उसको आगे लिखोगे। एक इधर लिखोगे तो 1 और 9 दो जोड़ोगे तो फिर से हो गया 10। फिर से 0 लिखो, एक कैरी हो जाएगा। फिर 1 और 2 जोड़ो तो कितना हो गया 3। तो ये कितना आंसर आ गया 30,084। 30,084 ये आंसर हो गया 30,084। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखो तो मैं समझ में आ जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 807 × 126। तो पहले इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो ये 6 का पहाड़ा पढ़ो साथ में। 6 सत्ते 42। तो 42 में इकाई का 2 इधर लिखेंगे। 4 हो गया, कैरी हासिल हो गया, उसको आगे जोड़ेंगे लेकिन पहले गुणा करेंगे। फिर 6 का 0 में गुणा किया तो 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। फिर 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ो। 6 8 48। अब कोई आगे अंक नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 48। अब जो अगला ये 2 का गुणा करने के लिए पहला अंक ऐसे ही छोड़ दो। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 सत्ते 14। 14 को ये 4 लिख देंगे और हासिल कितना आ जाएगा 1। फिर 2 का 0 में गुणा किया 0 और 1 जोड़ दोगे तो 1 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ो। 2 8 16। अब जो नीचे देखो, अब तीसरा जब तीसरे अंक का गुणा करेंगे ना तो यहाँ 2 अंक छोड़ देने का। हमेशा ऐसे जब और आगे संख्या रहेगी तो ऐसे एक एक अंक छोड़ते जाने का। तो पहले 1 अंक छोड़ा, फिर 2 अंक अब छोड़ के अब यहाँ से लिखेंगे। 1 का 7 में पहाड़ा पड़ा तो 7। फिर 1 का 0 में गुणा किया 0। 1 में 8 का गुणा किया 8। अब इन सबको जोड़ दो। अब देखो यहाँ दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाओ, धन का चिन्ह, यहाँ भी धन का। अब इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 2 4 4 8। फिर 8 1 9 9 और 7 16 को 6 लिखो, हासिल 1 आ गया, वो 1 इधर जोड़ेंगे। 1 और 4 5, 5 और 6 11। फिर हासिल 1 आ गया, 1 इधर लिखेंगे। 1 1 2 2 और 8 10। तो ये हो गया 10। अब इसको देखो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 1,01,682। 1,01,682 ये आंसर हो गया, इसका उत्तर हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो 567 × 890। अब 0 का गुणा, 0 का इसमें गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 0 का इसमें भी गुणा करो 0, 0 का इसमें गुणा करो 0। मतलब 0 का किसी भी नंबर में गुणा करोगे ना, किसी भी संख्या में तो 0 ही आता है। अब फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 7 63। 63 को ये 3 इधर लिखोगे 1 अंक छोड़कर और 6 हासिल हो जाएगा। फिर 9 का पहाड़ा 6 में पढ़ो। 9 6 54। 54 और 6 जोड़ोगे तो 60। 60 को क्या करोगे, इधर लिखोगे 0 और 6 हासिल हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा 5 में पढ़ो। 9 5 45 और 6 45 और 6 होता है 51। तो यहाँ लिख दोगे 51। फिर अब तीसरा जो अंक लिखने के लिए ये 2 अंक इधर छोड़ोगे तीसरे अंक का गुणा करने के लिए। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 7 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो। 8 7 56। ये 6 इधर लिखोगे, हासिल कितना आ गया 5। फिर 8 6 48, 48 और 5 तो 53। 53 में 3 इधर लिखोगे, हासिल आ गया 5। फिर 8 5 40, 40 और 5 कितना हो गया 45। इधर लिखोगे 45। अंक के नीचे देखो बराबर लिखते जाओगे ताकि जो है हमें जोड़ करने में परेशानी ना हो। फिर इनको जोड़ देना है सबको। ये जोड़ो 0, ये 3, ये 6, फिर 3 1 4, फिर 5 5 10 को 0, फिर ये जोड़ोगे तो 4 और 1 5। कितना हो गया 5,04,630। 5,04,630 इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये मैंने पहले 3 क्वेश्चन हल किए, अभी ऐसे ही आगे के हल करना है।
तो जो इसका सब क्वेश्चन 4th है वो प्रश्न 4 है, उसको 4317 गुणे 824, तो इसको गुणा करोगे 4317 इंटू 824। अब देखो 4 का गुणा करोगे, इसमें 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 सत्ते 28, तो 28 को जो है हम लोग लिखेंगे 8, 4 सत्ते 28 होगा, 28 को 8 लिखेंगे, यहाँ पे ये 8 लिख दिया और 2 हासिल हो जाएगा, वो आगे जोड़ेंगे। फिर 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, फिर 4 तियाँ 12 होगा, तो 12 का 2 लिखेंगे इधर, हासिल 1 हो गया। फिर 4 चौका 16, 16 और 1 को जोड़ो तो 17 हो गया। अब 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 सत्ते 14, यहाँ 14 लिखो, ये 4 एक अंक छोड़ कर लिख देंगे, 4 लिख दिया ये वाला अंक छोड़ के। इसके बाद में आगे जो है 1 हासिल होगा, फिर 2 एकम 2 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, अब हासिल नहीं आया। फिर 2 तियाँ 6, फिर से हासिल नहीं आ गया, 2 चौक 8, अब ये 8 लिखो, 8 सत्ते 56, 56 को ये लिखोगे 6, लेकिन यहाँ 2 अंक छोड़कर यहाँ 6 लिखो। इसके बाद में ये हासिल 5 हो गया, 8 एकम 8 और 5 जोड़ोगे तो 13, 13 को यहाँ क्या लिखना है 3, और हासिल कितना आ गया 1, 1 हासिल हो गया। फिर 8 त्रिक 24 और 1 जोड़ोगे तो हो गया 25, 25 को ये 5 लिखो और हासिल कितना हो गया 2। फिर 8 चौक 32 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 34, तो यहाँ लिख दिया 34। अब इन सबको जोड़ देना है। अब यहाँ देखो प्लस का साइन दो, यहाँ भी प्लस का चिन्ह दो, इसको जोड़ो, 8 6 4 जोड़ोगे तो हो गया 10, 10 को लिखोगे 0, हासिल 1 इधर जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 6 और 6 12, फिर से हासिल 1 आ गया, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, फिर से हासिल 1 आ गया, फिर 1 1 2, 2 8 10, 2 8 10, 10 5 15, फिर से हासिल 1 आ गया, फिर 1 और 4 जोड़ोगे तो हो गया 5 और ये 3, तभी हो गया 35,57,208, 35,57,208, 35,57,208, ये इसका आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर से ये सवाल जो है हम बार बार जो है करो तो आएगा। देखो 4 सत्ते 28, 8 लेखा हासिल 2 आया, 2 को पहले दिमाग में रखो, फिर 4 एकम 4 2 6, फिर 4 तियाँ 12, तो इकाई अंक वाला 2 लिखा, हासिल 1 आया, फिर 4 चौका 16 1 17, तो इस तरह से जो है हमें गुणा करना है। अभी देखो क्वेश्चन जो 5 है इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 6092 इंटू 203, तो ऐसा हमने लिख लिया वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में। फिर अब 3 से गुणा करो, 3 दूना 6, फिर 3 नवा 27, तो 27 को ये 7 लिख दिया, हासिल आ गया 2। फिर 3 का 0 में गुणा करोगे 0 और 2 जोड़ोगे तो हो गया 0 और 2 मिलके हो गया 2, फिर 3 छक 18। अब जो है 1 अंक छोड़ दो, अब 0 का गुणा करो, 0 का समय गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 इससे गुणा करोगे 0, इससे 0, इससे 0। अब जो 2 का गुणा, 2 दूनी 4, तो अब यहाँ 2 अंक छोड़ो और यहाँ लिख दिया 4, फिर 2 नवा 18, तो 18 को लिखोगे 8 और हासिल आ गया 1। फिर 2 का 0 में गुणा करो 0 और उसमें 1 जोड़ोगे तो आ गया 1। फिर 2 का 6 में गुणा करो, 2 छक 12, इसको बाहर लिख दो। अब इन सबको जोड़ो, 6 ये जोड़ो 7, फिर 2 और 4 6, क्योंकि 0 में जोड़ोगे तो वही अंक आएगा 6, फिर 8 8 जोड़ो 16, फिर हासिल 1 आ गया, 1 इधर लिखा, 1 1 2 और 1 3, फिर ये 2 उतार दिया और 1 उतार दिया, तो 12,36,676 इसका आंसर हो गया। यहाँ प्लस का साइन दे दोगे, धन का चिन्ह, 12,36,676 ये आंसर हो गया। तो मैंने इससे देखो तुम्हें 5 क्वेश्चन बताए हैं,
इनको बार बार वीडियो देखो, इनको समझो, फिर हल करो, पहाड़ा सभी लोग याद करो कम से कम 9 तक। इसमें देखो 12 सवाल है, तो बाकी जो सवाल हैं उसको जो है कि तुम लोग हल करोगे सभी बच्चे लोग। मैं जो है उसका आंसर सबका लिख के दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो और आंसर देखो सही आता है कि नहीं। तो मैं इसके बाद जो है सभी जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक उसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन है, मैंने 1 to 5 सॉल्व किया, 1 से 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन। अब जो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का मैंने आंसर लिख दिया, उत्तर लिख दिया है। इनको जो है कि सॉल्व करो जैसे मैंने बताए हैं उसी तरह से, और हल करने के बाद में आंसर मिलाओ, देखो तुम्हारा इतना आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आए तो फिर से चेक करो कि तुमने कहाँ गलती की है। तो इसका मैंने सबका आंसर तुम्हें भेज दिया है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो और इनसे उत्तर मिला के उनको हल करो। किस तरह करोगे, जैसे मैंने 1 से 5 तक बताए हैं उसी तरह। अब इसके बाद में कुछ शाब्दिक प्रश्न दिए हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं। उसमें से भी मैं सिर्फ तुम्हें 3 सवाल बताऊंगा, बाकी तुम जो है हल करोगे उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। जैसा तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में प्लास्टिक की जो थैलियाँ उसका उपयोग बंद है, तो उसी के अंतर्गत प्लास्टिक रोकिए अभियान में प्रति विद्यार्थी 25 थैलियों की दर से 745 विद्यार्थियों ने कागज़ की थैलियाँ तैयार की। तो कागज़ की कुल कितनी थैलियाँ तैयार हुई। तो जो क्वेश्चन दूसरा है, तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए एक विद्यार्थी ने 25 थैली तैयार की कागज़ की। तो 745 विद्यार्थियों ने कितनी थैलियाँ तैयार की, तो 745 का 25 में गुणा कर दोगे। कैसे गुणा करोगे, तो वैसे ही सब गुणा ही है प्रश्न संग्रह 14 में। तो 745 लिखो और नीचे लिख दो 25, इसको गुणा करो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सभी लोगों ने गुणा सीखा उसी तरह। अब 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, 5 बचे 25, तो 25 के 5 लिखोगे, हासिल आ जाएगा 2। फिर 5 चौका 20 और 2 जोड़ोगे तो 22, तो 22 में 2 इधर लिखोगे, फिर ये 2 हासिल हो जाएगा, आगे लिखेंगे 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, ये लिखोगे। ये 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, तो 2 5 10, 10 को 0 इधर लिख दिया और हासिल 1 हो गया। अब देखो 2 चौका 8 और 1 जोड़ोगे तो हो गया 9। फिर 2 सत्ते हो गया 14, तो इधर लिख दोगे 14। अब इन सबको जोड़ दो, ये 5 हो जाएगा, 2 का शून्य में जोड़ोगे तो 2 ही होगा। 7 और 9 जोड़ो तो 16 होता है, 16 का इधर 6 लिखोगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 1 इसमें जोड़ो, 1 और 3 4 और 4 मिलके हो गया 8 और 1, तो हो गया 18,625, 18,625। अब इसका उत्तर नीचे हम लोग लिखेंगे, तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। कागज़ के कुल 18,625 थैलियाँ तैयार हुई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर हो गया शाब्दिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अभी तीसरा और चौथा, क्वेश्चन तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इनका मैं तुम्हें आंसर लिख के देता हूँ। तो इसी तरह गुणा उनको भी करना है, गुणा कर कर तुम्हें लिखना है, मैं उनका आंसर तुम्हें देता हूँ। ये ध्यान में रखो कि पहले मैंने इधर प्रश्न नहीं लिखा, तो पहला शाब्दिक प्रश्न पूरा लिखो फिर इसको हल करो, फिर क्वेश्चन तीसरा पूरा लिखो फिर उसको हल करो। उसका उत्तर मैं अभी क्वेश्चन तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां इन सब का मैं उत्तर तुम्हें अभी लिख कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने लिखा है, तुम इसी तरह से उसको गुणा करोगे। फिर 4 का भी मैंने आंसर लिख दिया, गुणा करो फिर मिलाओ, देखो ये उत्तर आता है कि नहीं। तुम डायरेक्ट ऐसे उत्तर मत लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी को जो है कि सवाल में से गुणा करो, हल करो और ये उत्तर मिलाओ, तुम्हारा सही है तो ये फिर कापी में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हें मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7वें में लिखा है कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 365 घंटों में कितने सेकंड होगा वो हमें याद करना है। तो क्या करोगे,
3600 का जो सेकेंड है उसमें से 365 घंटे का गुणा कर दो। तो गुणा देखो अब यहाँ करेंगे, 5 का 0 में गुणा करो 0, 5 का 0 में गुणा करो 0, 5 का 6 में गुणा करो 5 6 का 30, 0 लिखोगे, हासिल 3 हो गया, 5 3 15 और 3 हो गया 18, जोड़ दोगे। अब एक अंक छोड़ो, फिर लिखो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का 0 में तो 0, 6 का 0 में तो 0, 6 का 6 में गुणा करो तो हो गया 6 6 का 36, 6 6 का 36, 36 का 6 लिखोगे इधर, हासिल हो गया 3, फिर 6 3 का 18, 18 और 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 21, यहाँ लिख दिया 21। फिर अब यहाँ 2 अंक छोड़कर लिखोगे, 3 का 0 में गुणा करो 0, 3 इंटू 0 तो 0, फिर 3 का 6 में गुणा करो, 3 6 जा 18, 18 का ये 8 इधर लिखो और एक कैरी हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3 9, 9 और 1 जो उसमें ऐड करो जोड़ो तो हो जाएगा 10, सबको एडिशन कर लो। अभी देखो आएगा 0 0 0, 8 और 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, को ये 4 लिखो, कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2, 2 1 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 का 1 इधर लिखो, फिर ये जो 1 हो जाएगा आगे जोड़ेंगे तो 1 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, फिर ये 1 उतार लो, ये हो गया इतना आंसर, इतना सेकेंड। ये कितना आ गया, 13,14,000 सेकेंड, 13,14,000 सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो अभी नीचे उत्तर लिखेंगे। तो जो प्रश्न था 365 घंटों में कितने सेकंड हो गए, तो 365 घंटों में 13,14,000 सेकंड होंगे, 13,14,000 सेकंड हो गए। ध्यान में रखो, कुछ लोग कामा जो देते हैं ना, या तो यहाँ पे ऐसे बिंदी दे देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे बिंदी देते हैं, तो बिंदी भी नहीं देना है, और कुछ लोग ऐसा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऐसे यहाँ से लिखते हैं, ऐसा जैसे लगता कोई अंक लिखा हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसको कैसे लिखोगे कामा है, तो जहाँ ये है ना नीचे एक छोटा सा ऐसे कामा देना है, छोटा सा ऐसे, 13,14,000 सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमें शाब्दिक प्रश्न खुद तैयार करना है। उसमें देखो अंक दिया है 5,473 और 627 का उपयोग करके गुणन पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न बनाओ। तो देखो मैंने ये प्रश्न बना दिया कि एक दुकानदार ने 5,473 रुपये की दर से 627 मोबाइल ख़रीदे, तो उसने कुल कितने रुपए के मोबाइल ख़रीदे। यानी एक मोबाइल की दर उसने कितनी है, 5,473 रुपया, तो ऐसा उसने कुल कितना मोबाइल ख़रीदा, 627। तो उसने कुल कितने रुपए के मोबाइल ख़रीदे, यानी कितना पैसा देकर उसने जो है मोबाइल ख़रीदा। तो 5,473 में 627 का गुणा कर दो। गुणा किया उसी तरह जैसे मैंने गुणे सिखाए, तो आया 34,31,571 रुपये, 34,31,571 रुपये। तो यहाँ उत्तर लिख दो। यहाँ जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैंने इधर लिखा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे स्पेस हो, जगह हो, तो यहीं पे उत्तर लिखो नीचे। तो लिखोगे दुकानदार ने कुल 34,31,571 रुपये के मोबाइल ख़रीदे। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, देखो कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 999। कभी भी देखो जब बड़ी संख्या पूछता है तो उसमें 9 9 ही आता है। 5 अंक वाली पूछेगा तो 5 बार 9 लिखो, 6 अंक वाली पूछेगा तो 6 बार 9 लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 1 अंक वाली, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली, तो सब में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में पढ़ा 9 9 81, तो ये 1 इधर लिख दिया, हासिल 8 हो गया। 9 9 81 और 8 जोड़ा तो 89, फिर से 8 हो गया। फिर 9 9 81 और 8 जोड़ा तो हो गया 89, 89 को 9 लिखा, फिर से 8 हो गया।
फिर 9 9 81 और 8 जोड़ा तो 89। तो इस तरह से हो गया ये 89,991। अब देखो फिर 9 से गुणा करना तो यही आएगा, सिर्फ एक अंक छोड़ के लिख देने का। तो ये वाला इधर लिखो, ये वाला इधर लिखो, ये वाला इधर, ये इधर और ये इधर। अगला अंक फिर 2 अंक छोड़ कर देखो, यहाँ पे ऐसे मैंने कट नहीं किया, चाहे तो कट कर लो। 2 अंक छोड़ के फिर वही लिख देना है, सेम यही। 1 लिखा, ये 9 लिखा, ये 9 लिखा, ये 9 लिखा, फिर ये 8 लिखा। और अब सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया तो ये उत्तर हो गया 99,89,001। 99,89,001 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पूछा है कि किसी यात्रा में एक यात्री पर 7,650 रुपये खर्च हुए तो 26 यात्रियों पे कितना खर्च हो गया। तो 7,650 रुपये एक यात्री पे, 26 पे कितना होगा, तो 26 का गुणा कर दिया, इस तरह से लिखा। अब गुणा कर दिया, देखो 6 का 0 में गुणा किया 0, 6 का 5 में गुणा किया तो हो गया 30। 30 को 0 लिख दिया, हासिल आ गया 3। 6 का 6 में गुणा किया 36 और 3 जोड़ा तो 39, फिर आ गया 3। फिर 6 का 7 में गुणा किया 6 7 42 और 3 होता है 45। फिर 2 का गुणा करो, 2 का 0 में गुणा करो 0, 2 का 5 में गुणा करो हो जाएगा 10। 10 को 0 लिख दिया, हासिल 1 हो गया। 2 छक 12 और 1 13, फिर हासिल 1 आ गया। 2 7 14 और 1 15। अब इसको सबको जोड़ दिया तो ये आ गया 1,98,900 रुपये। तो उत्तर लिखेंगे कि 26 यात्रियों पर कुल 1,98,900 रुपये खर्च होगा। तो इस तरह से जो प्रश्न संग्रह 14 है, प्रैक्टिस सेट 14, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 12 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक कंप्लीट किया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रा वहाँ पे जो तुम्हारे वीडियो में थंब आता है उसको ज़रा लाइक किया करो, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, 10 बच्चों ने, वो लोग जो है उस चैनल को जाकर वहाँ लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको सब्सक्राइब कर दें। ब्लैक में अगर सब्सक्राइब लिखा हो तो उसको नहीं छूना है, सिर्फ लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है तो उसको टच कर दो और वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगी। तो तुम्हें जो है आगे के सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो सभी लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।